गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आज का सेशन बहुत ही खतरनाक और जबरदस्त होने वाला आप सबके लिए, क्योंकि हम लोग कवर करने जा रहे हैं जितनी भी स्कीम्स हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रिलीज की गई हैं, लॉन्च की गई हैं। ये वो क्वेश्चंस होंगे जो पिछले कुछ पेपर्स के अंदर रिपीट हो चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके आने वाला पेपर, चाहे वो युवा नेहरू केंद्र का पेपर है, जी हाँ, चाहे वो आपका पीएससीबी का पेपर है, पीपीएससी का एग्जाम है, या आपके रेलवेज के एग्जाम चल रहे हैं, चाहे आगे आने वाले आरआरबी जेई की बात करें, ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे गाइस। इसको देखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और आप चाहते हैं कि आप तक गिल्ज मेंटोर सरकारी नौकरी की सबसे पहले स्टिक इन्फॉर्मेशन अपडेट करें, तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आप हमारे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं आप सबके लिए, इसके लिए हमारी डेली की क्लास मॉर्निंग 10 बजे, आफ्टरनून 3 बजे, इवनिंग 7 बजे का सेशन होता है। देखना नहीं भूलें और अपने दोस्तों तक जरूर चैनल को शेयर करिएगा। आप गिल्ज मेंटोर को इसी प्रकार पॉजिटिव वेब्स दीजिएगा, आप एनर्जी दीजिएगा। हमें इन सभी चीज़ों से पावर मिलती है कि आपके लिए और भी अच्छे से काम करें। गाइज, आपके लिए टाइम टू टाइम गिल्ज मेंटोर हमेशा यानी स्टडी के रिलेटेड पीडीएफ नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड करवाता है। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स को जरूर चेक कर लिया करें। जब भी कोई वीडियो आपके लिए पब्लिश हो जाता है उसके 2 से 3 घंटे के बाद में चेक कर लिया करो। थोड़ा सा समय लग जाता है पीडीएफ यानी पीपीटी रेडी करने के लिए, तो आपको टाइम टू टाइम हम लोग अपडेट करते रहते हैं। और अगर नहीं मिलता है तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.gilgementor.go.in पे विजिट करना होगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए गाइज, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके आने वाले पेपर पीपीएससी, पीएससीबी, एसएससी, पटवारी, या मैंने पहले भी रिपीट किया है कि नेहरू युवा केंद्र के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए पहला फैक्ट्स ये, सबसे पहले मेक इन इंडिया के बारे में पेपर में पूछा जा सकता है, तो आपको गाइस याद रखना होगा मेक इन इंडिया के लिए। तो रिपीट करिएगा, ये स्कीम है 25 सितंबर 2014 को लॉन्च की गई थी टू मेक इंडिया ए मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए स्कीम रिलीज की गई थी। यानी मेक इन इंडिया एंड द इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एनकरेज द मल्टीनेशनल एज वेल एज ए डोमेस्टिक। तो इसके बारे में आप सबको ध्यान होना चाहिए। जी हाँ, इसके बाद में दूसरी स्कीम आती है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया स्कीम कब लॉन्च की गई? 1 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई थी टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इकोनॉमी एंड डिजिटल इंडिया हैज द थ्री कोर द कंपोनेंट्स। मैं आपको इसके पर्टिकुलर ये क्वेश्चंस बताना चाहता हूं कि डिजिटल इंडिया ही के तहत आप सब लोग आजकल पढ़ पा रहे हो। जी हाँ, कुछ स्तर तक मैं कहूंगा कि बहुत अच्छे स्तर तक, कुछ स्तर तक नहीं, कुछ अच्छा हुआ है डिजिटल की वजह से। पैसे का लेन देन आप सब लोग जहां बैठे हो वहीं कर सकते हो, यानी आपका एटीएम आपकी पॉकेट में हो चुका है, जी आपके जेब में है। यानी आपके पास जैसे कि पेटीएम हो गया, ये बहुत सारी ऐसे मैं कह दूं कि नेशनल स्तर पर एप्स हैं कि जिनके माध्यम से आप पैसे का ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और भी बहुत सारे आपके लिए सुविधाजनक काम हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में नंबर 3 पर है स्किल इंडिया। स्किल इंडिया जो स्कीम है ये लॉन्च की गई थी, पेपर में बहुत बार पूछा गया कि 15 जुलाई 2015 को। सबसे पहले आपको यही पूछा जाता है कि स्किल इंडिया स्कीम कब लॉन्च की गई, तो आपने बताना है कि 15 जुलाई 2015 को। ठीक है, टू क्रिएट जॉब्स फॉर द यूथ इन द कंट्री। ठीक है, तो इसके लिए क्या था कि गवर्नमेंट ने एक अलग से आपके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया, जिसमें कि यूथ को अलग अलग तरीके से प्रिपेयर करना, आपको जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटीज दिलवाना, आपको इसके तहत आपको कोर्सेज करवाए जाते हैं जिससे कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बढ़े। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, अगली हेडलाइन हम कवर करते हैं स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटीज किसके लिए ये स्मार्ट सिटीज लॉन्च की गई थी? तो 29 अप्रैल 2015 को स्कीम लॉन्च की गई। इसका इनिशिएटिव क्या था कि द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल डेवलप द 100 स्मार्ट सिटी इन इंडिया। तो पहली बार 100 स्मार्ट सिटी का मिशन शुरू किया। अंडर द स्कीम सिटीज ऑल द स्टेट्स एंड आर सेलेक्टेड। ठीक है, तो स्टेट्स के जरिए ही सिटीज को सिलेक्टेड किया गया, सर्वे किया गया। तो यहाँ पर बेटर फैसिलिटीज देना, एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पर ज्यादा से ज्यादा, ट्रांसपोर्ट के तौर पर और अदर अपॉर्चुनिटीज के तौर पर हम बात करें तो सिटी को क्लीन एंड नीट बना के रखना स्मार्ट सिटी के तौर पर सर्वे में भारतीय सरकार इसमें फंड रिलीज करती है। अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट आपको दे रखा है, जी हाँ, ब्लैक मनी के संबंधी था। ये बिल पास किया गया था 14 मई 2015 को। ठीक है, डिस्क्लोजिंग द ब्लैक मनी एंड पनिशमेंट फॉर द ब्लैक मनी होल्डर्स, राइट। तो ये क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, डिटेल्स के साथ मैं बताता जा रहा हूं। अपने दोस्तों तक बिल्कुल भी शेयर करना नहीं भूला करें, कंजूसी नहीं होनी चाहिए किसी भी।
अगर आप कंजूसी करोगे तो फिर इसमें ये अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि नमामि गंगे स्कीम है, ये कब लॉन्च की गई। तो मैं चाहता हूं कि इसकी डिटेल आप मुझे दीजिए कि ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी। यस, ठीक है। हालांकि मैं ऐसा सेशन आपको पहले भी रिपीट करवा चुका हूं, बट ये और भी इंपॉर्टेंट हो गया यार आपके एग्जाम्स के संबंधित, क्योंकि जिस स्टूडेंट के एग्जाम होता है ना, आप कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर चलते हो, तो आपको याद नहीं रहता कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको कहीं ना कहीं से हम लोग टीच करते रहें, ताकि आपके सभी बातें याद में दिमाग में रहें। नमामि गंगे प्रोजेक्ट था, ये नमामि गंगा यानी गंगा को क्लीन करना और गंगा के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया था जी, आपको याद रखना होगा। इसके लिए शुरू के अंदर 2037 करोड़ रुपए बजट मिशन रखा गया है जी हाँ। और इस स्तर पर गंगा की अभी तक भी सफाई चल रही है, ताकि गंगा को लगभग 500 मीटर के दायरे के आसपास यानी गंगा के आसपास यानी सिटीज को क्लीन करना और उसमें जितनी भी तरीके से पॉल्यूशंस पड़ रहे हैं उसको कंट्रोल करना। और यही गवर्नमेंट ने एक मिशन सोचा था। यानी आप सबको इसकी डिटेल की बात करें तो जब बीजेपी गवर्नमेंट 2014 का इलेक्शन में जा रही थी तो उस वक्त इनका मिशन था कि गंगा की सफाई, जी हाँ, इसीलिए स्कीम को आगे बढ़ा के लेके आए थे। 7वें नंबर पर है स्वच्छ भारत अभियान। जी हाँ, स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये स्कीम यानी 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च की गई थी। जी हाँ, गांधी जयंती के दिवस पर यह स्कीम लॉन्च हुई थी, ठीक है। टू हैव द क्लीन इंडिया 2 अक्टूबर 2019 तक यानी 5 साल का गवर्नमेंट ने मिशन सोचा था कि जहां हद तक, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है। जी हाँ, यानी हर अपने आस पड़ोस की बात करें तो सफाई होनी शुरू हो गई है। अगर आजकल आप देखोगे तो मैं खास तौर पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि रेलवे स्टेशन हैं जो काफी ज्यादा मॉडिफाई हो चुकी हैं, ठीक है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा सहूलत यानी साफ सफाई के तौर पर हम देखें तो एक मिशन बनाकर गवर्नमेंट ने उसके लिए अलग से एक फंड रिलीज किया, फंड उसके लिए कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, फिर उसके बाद में रिलीज किया। गवर्नमेंट इसी के तहत काम करती है। जी हाँ, तो मैं ये कह सकता हूं कि स्कीम में आपसे सबसे पहले लॉन्च डेट पूछी जा सकती है और बाकी आप इसके बारे में आधार बेस बता सकते हो। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि स्वदेश दर्शन आपसे पूछा गया है पेपर में। अंडर द हाँ जी, स्वदेश दर्शन द फॉलोइंग 5 द सर्किट्स हैव बीन द आइडेंटिफाइड टू डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें आप देख सकता हूं कि नॉर्थ ईस्ट सर्किट हो गया, फिर उसके बाद में बुद्धिस्ट हो गया, फिर हिमालयन हो गया, फिर कोस्टल हो गया, फिर कृष्णा हो गया। ये पेपर में पूछा गया है, इसलिए यानी मैं आप कह सकता हूं कि सब इंस्पेक्टर आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनको याद कर लीजिए, रट डालिए। पीपीएससी की बात करूं चाहे पीएससी क्लर्क की बात करूं, ऐसे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। मैं बार बार ये बात कहूंगा और एग्जाम के बाद में जैसे गिल्ज मेंटोर रिव्यू लेकर आप तक आएगा तो मैं आपको रिमाइंड करवा दूंगा कि गाइस हमने बार बार आपको कहा था। सुकन्या समृद्धि योजना, जी हाँ, अकाउंट की बजाय योजना, ध्यान रखिएगा। 2 जनवरी 2015 को स्कीम लॉन्च की गई थी। सरकार का सबसे पहले 1000 रुपए रखा गया था और जिसपे गवर्नमेंट ने 9.2% आपको इंटरेस्ट देती थी। इसके लिए आपके घर पर कोई भी बेबी 0 साल से लेकर 10 साल के बीच में है तो उसका अकाउंट आप नियर डाकघर यानी आपने पोस्ट ऑफिस में या किसी भी बैंक में ओपन करवा सकते हो। जी हाँ, इसके लिए उस बच्चे का यानी नामकरण का मतलब हो गया कि बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जिसके जरिए उसके नॉमिनेशन उसके पेरेंट्स को बनाकर और आप उनका अकाउंट ओपन करवा के यहाँ पर पैसा जमा करवा सकते हो। गवर्नमेंट की स्कीम ये थी कि 18 साल तक आपको पैसा जमा करवाना है। 21 साल के बाद में कंप्लीट पैसा विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन 18 साल तक आप कुछ पैसा विड्रॉ कर पाओगे। जी हाँ, गवर्नमेंट का मिशन था कि आप अपने बेटियों को बोझ समझते हो, जब बेटी की शादी करने की इच्छा होगी, जी हाँ, यानी गवर्नमेंट रूल के मुताबिक 21 साल में, तो तब तक आपकी बेटी के खाते में बहुत बड़ा धन इकट्ठा हो जाएगा। यानी यह बहुत अच्छा एक मिशन है। जी हाँ, तो इसमें 22 जनवरी 2015 को द पार्ट ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कैंपेन के तहत ये स्कीम शुरू की गई थी। शुरू के अंदर 9.2% इंटरेस्ट था, टैक्स बेनिफिट था। जी हाँ, अकाउंट ओपन टू द एनी इंडिया पोस्ट ऑफिस और द ब्रांच ऑफ द सम ऑथराइज द कमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि बाल स्वच्छता मिशन। बाल स्वच्छता मिशन ये स्कीम 14 नवंबर 2014 को लॉन्च की गई थी। अवेयरनेस अबाउट द क्लीननेस इन द ऑफ द चिल्ड्रन। जी हाँ, पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आप बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे शेयर करने के लिए। जी हाँ, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना की स्कीम के तहत मिशन था कि हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं जिनके बैंक में अकाउंट नहीं है, उनके अकाउंट्स यानी 0 बैलेंस पर ओपन करवाए गए और बाद में उसके अंदर सरकार ने 5000 रुपए तक विड्रॉ की स्कीम दी गई, फिर यानी ओवरड्राफ्ट की स्कीम दी गई। अब इस स्कीम को बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है।
आपको बताना चाहूंगा कि इसके जरिए हर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने वाले, चाहे वो अनपढ़ क्यों न, उनके अकाउंट्स ओपन किए गए और इसके जरिए उन्हें ट्रांजैक्शन करने के लिए एटीएम भी जारी किया गया। इसके माध्यम से गवर्नमेंट का मिशन ये था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्रों के लोग हैं, सरकार की तरफ से मिलने वाली असुलतों के जो पैसा होता है डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए, जिसकी वजह से यानी भ्रष्टाचार, मैं कह सकता हूं कि करप्शन पे लगाम लग सके, ऐसा गवर्नमेंट का सोचना था। ये स्कीम की बात करते हैं तो 28 अगस्त 2014 को रिलीज की गई थी, टू गिव द फाइनेंस सर्विस टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जी हाँ, अगली स्कीम की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर के संदर्भ में बात करूं तो आपसे, ये है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 9 मई 2015 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। एलिजिबिलिटी क्या थी? 18 से 70 साल आपकी उम्र के बीच में आपको स्कीम दी जाएगी। प्रीमियम था कि 12 रुपए पर साल के आपको बैंक में अपने जमा कराने होगी, जिस बैंक में आपका अकाउंट है। आज भी आप अपने पेरेंट्स को या आप खुद भी इस बारे में अवेयर होना चाहिए। जी हाँ, इसमें ये होगा गाइस कि आप अपना फॉर्म भरेंगे, जिससे कि 12 रुपए आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे, जिसमें ये होता है कि खुदा ना खास्ता अगर मैं कहूं कि आपके साथ कोई इस प्रकार की घटना होती है, कोई फैमिली मेंबर है जिसके साथ घटना होती है, तो बैंक उसको क्या होगा कि यहाँ पर 2 लाख रुपए का लगभग उसे क्या मिलेगा कि रिस्क कवरेज मिलेगा। जी हाँ, तो पेमेंट था, तो इसमें था प्रीमियम विल बी डायरेक्टली ऑटो डेबिट बाय द बैंक फ्रॉम द सब्सक्राइबर अकाउंट एंड दिस इज द ओनली मोड अवेलेबल। इसके बाद में जो आपकी एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी आधार था, आधार के जरिए लिंक करना था, और ये आपको इसमें नॉमिनी वगैरह जो भी आपका होगा तो उनको पैसा दे दिया जाएगा। जी हाँ गाइज, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पेपर में बहुत बार पूछा गया कि BBBBP यानी BBB क्या स्कीम का नाम क्या है। आपको इनकी शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों याद रखनी है, और मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं इसके बारे में, लेकिन मैंने आपको डिटेल नहीं बताई थी। आज मैं डिटेल के साथ टीच कर रहा हूं। जी हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्कीम 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई है, और मेन एम इसका क्या है कि टू जनरेट द अवेयरनेस ऑफ वेलफेयर सर्विसेज मीट ऑफ द गर्ल, चाइल्ड एंड वुमेन। ठीक है, तो ये कहने का मतलब, इसका उद्देश्य आप समझ गए होंगे कि महिलाओं के प्रति इज्जत करना, महिलाओं की रिस्पेक्ट करना, बेटियों को आगे लेके आना, ताकि इस समाज के अंदर दोनों का बराबर का हिस्सा। कहते हैं कि सिक्के के 2 पहलू हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी स्कीम है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, अटल पेंशन स्कीम। ये पेंशन बहुत अच्छी स्कीम है। ये 9 मई 2015 को लॉन्च की गई थी। इसके जरिए ये था कि जब आप यानी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी एज का लगभग 30 या 33 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद में पेंशन लेता है, और इस स्कीम के जरिए भी आपको पर मंथ पेंशन के तौर पर कुछ पैसा सरकार देगी अगर आप अभी अपना अकाउंट में पैसा जमा करवाओगे तो। जी हाँ, अंतिम स्कीम है हृदया नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड द ऑगमेंटेशन योजना स्कीम। जी हाँ, इस स्कीम को 21 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था, और मेन ऑब्जेक्टिव था टू डेवलपमेंट हेरिटेज सिटीज। यस गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, और ऐसे क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्लीज रिपीट करिएगा। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, इसकी डिटेल हम लोग जरूर चेक करेंगे, ताकि आपको आने वाले सभी पेपर्स में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये सारे के सारे आप सबके लिए रहें। जी हाँ, मैं चाहूंगा कि ऐसी स्कीम को आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, और ताकि आपके आने वाले सभी पेपर्स में आपको डेफिनेटली हेल्प होने वाली है। तो गाइज, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में इसी प्रकार से छोटे छोटे सेक्शन मैं आपके लिए लेकर और आपको रिपीट करवाता रहूंगा, आपका रिवीजन होता रहेगा। जी हाँ गाइज, और इसी प्रकार गिल्ज मेंटोर को प्यार करते रहा करें, और मैक्सिमम टाइम तक शेयर करना नहीं भूला करें। थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और ध्यान रखिएगा, और सतर्क भी रहिए।